गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह हो चुकी है और तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही है, मतलब बॉडी पेन लग रहा है फॉर आई डोंट नो व्हाट रीज़न। मे बी थोड़ा अचानक से काम हो रहा है, इस वजह से लग रहा है, पता नहीं मुझे। सुबह सुबह मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है। देखो, मैं बिना पंखा बिना एसी चलाए हुए और सो रही थी। अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो तब तक चाय कॉफ़ी भी कर लेती हूँ। और बाहर भी जाना है, थोड़ा काम है हस्बैंड के साथ, वो भी कर लेंगे, आपको लेके चलूँगी। सो लेट्स गो गाइस। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने सब कुछ ले लिया है, लाइक पानी वानी, चाय वाय भी ले ली है, क्योंकि चाय पीते हुए जाऊँगी तभी स्ट्रेस कम रहेगा। अभी थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, मुझको भी सबको स्ट्रेस है। तो मैं बताती हूँ आपको, दिन भर में लगे रहना हमारे साथ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं, सब पता चलता रहेगा। और गर्मी जो हो रही है ना, भयंकर हो रही है। थोड़ा सा वियर्ड रास्ता है। हाँ, क्या हाल है ये। ओके ठीक है, यहाँ रास्ता है। सरकारी दफ्तर में मैं पहुंच चुकी थी और आप लोगों ने रास्ता तो देखा ही होगा। करीबन देखिए 1 घंटा से ऊपर वेट करने के बाद मैं वहाँ से निकल गई थी अपने हस्बैंड के क्लिनिक जाने के लिए। फिर हम लोग क्लिनिक की तरफ में पहुँचे, वहाँ पर मैं थोड़ी इंस्पेक्शन हुई। इंस्पेक्शन होने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें वीज़ें रेक्टिफिकेशन करी गई, क्या कैसे होना है क्या कैसे नहीं होना है। फाइल्स वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से अलाइन करके रखा गया, एक एक फ़ाइल को अच्छे से अलाइन करके रख दिया गया था। और अब आगे फ्यूचर के लिए पूरी की पूरी मीटिंग्स हो रही थी, किस तरीके से टारगेट, डेडलाइंस और किसका क्या जोन होगा, किसको कैसे काम करना होगा, हायरार्की किस तरीके की रहेगी, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, क्योंकि सब लोग एक ही इंसान को नहीं कर। गाइस, अब मीटिंग्स वगैरह हो गई हैं और जो काम करना था वो काम होपफुली तो हो गया है। होपफुली नहीं, हो गया है, मतलब झूठ वूठ नहीं बोलना चाहती, वो काम हो गया है, बट होपफुली जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। एंड अब हम जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक आधी चीज़ें बोली हैं, हमें वो भी लेनी है। और प्लस कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड गए हुए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो उन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ उन्हें पिकअप करने के लिए। मतलब ऑर्डर वगैरह दे दिया गया था उन सामानों का, आज मैं पिकअप करने जा रही हूँ उनके साथ। और मुझे ये कुछ ही टाइम फ्रेम में कर लेना है, क्योंकि इस टाइम पर मैं बज रहे हैं 3:45 और मुझे जैसे भी घर घुसना है 7 बजे तक, बिकॉज यू नो मेरा डांस क्लास है। सो मुझे 7 बजे घर घुसना ही पड़ेगा बाय एनी चांस। मुझे पता है अभी मुझे पूरी दुनिया पागल समझेगी, लेकिन जो ये बिल्डिंग्स मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने ये सपने में देखी थी, पता नहीं क्यों देखी थी, किस लिए देखी थी। और ये बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है कैलकाटा का। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? तो मतलब सेंट्रल सर्जिकल सामने ही है। इट्स वर्किंग। होल्ड पे चला गया था मेरा मैनिफेस्टेशन, मुझे लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा बनाया ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं आ गई, मैंने ये देखा था। तो यहाँ पर मैं कैलकाटा में सारा सर्जिकल सामान मिलता है। ये जो यहाँ का कैलकाटा का जो वो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये लेन चलती है गाइस। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए, लाइक जो भी। हम पर्टिकुलरली ले रहे हैं सेंट्रल सर्जिकल से अपना सारा सामान जो हमें लेना है। हमने पहले भी लिया है, मतलब मेरे हस्बैंड ने लिया था, अब मैं आ रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखा पा रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मेरे को मिली है पुरानी वेटिंग मशीन, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस वेट मशीन पे चढ़ करके मैं आज वेट देने वाली हूँ, करने वाली हूँ, मतलब देने के वाली हूँ, करने वाली हूँ। और फिर मैं इसमें से कम भी करने वाली हूँ वेट। रुको,
आएगा अभी। ओह शिट, ये तो बंगाली में लिखा है गाइस। इसी में दिखाएगा क्या वेट? नहीं, इसी में दिखाएगा, बंगाली में लिखा है। 65। 1 किलो कम हो गया। सो गाइस, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वेट था 52। वो भी मेरे घर वालों ने मेरे से बढ़वाया था, क्योंकि बोल रहे थे कि लहंगे में 48-49 kgs की दुल्हन अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत मिठाई और मतलब बनाना वगैरह, मतलब ऐसे रॉन्ग वे से नहीं, बट 52 से मैं शादी करके आई, ठीक है। और उसके बाद मेरा वेट हो गया 66.4। जिस दिन मैंने ये डाइटिंग जर्नी चालू करी, मैं बहुत घूमी, मेरी शादी हुई, मैं किसी को भी मना नहीं कर पा रही थी, है ना। अपना खाना पीना नहीं मना कर पा रही थी, मिठाई खाना है मना नहीं कर पा रही थी। तो अब मेरा वेट मैंने कम कर लिया है और हो गया है 65। और ऐसे आपसे बात करते करते भी वो कर ली मैंने रोड क्रॉस, और मैं आकर की गाड़ी में बैठ गई। और मेरे हस्बैंड कह रहे कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे रही हूँ, तो गाइस अब मेरे को उनको ही टाइम देना है, ठीक है। ऐसे मतलब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग दुश्मन बन जाओ मेरे हस्बैंड के। ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। कॉर्डियल रिलेशनशिप चलना चाहिए आप लोगों का, मेरा, मेरे हस्बैंड का। तो हाय कर दो मेरे हस्बैंड को, हेलो। आप लोगों को दिखाती रहूँगी, ठीक है। तो फटाफट से कुछ खाने के लिए आए हैं हम लोग ब्रॉडवे होटल में, जो कि बहुत पुराना होटल है, 1937 का है ये, ठीक है। तो अब इस होटल को देखते हैं। अब वैसे अगर आप इस होटल की वो देखोगे बिल्डिंग, तो कुछ इतने ऐसे लैविश नहीं है, लेकिन यही इस चीज़ की ब्यूटी है। सो हम लोग आए हैं यहाँ पर, मैं बाहर सब कुछ करने के बाद कुछ खाने के लिए, और अभी हम वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से कि कुछ आए। काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये प्लेस, जहाँ पर पास में ही ऐसे सामान है, सब कुछ है ना। लोग ऐसे बैठे हुए हैं, और एक फ़न बात है यहाँ की, मोस्टली लोग यहाँ पे शेयरिंग पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमें ऐसे टाइम लगा ताकि हम सिंगल बैठ सकें। तो यही है डिफरेंस पति पत्नी में। मेरे को थम्स अप पसंद है, और मुझे इसमें थम्स अप बहुत ही पसंद है। स्ट्रॉ भी मिल चुकी है मुझे, सो मैं पीने वाली हूँ थम्स अप, एंड सोनू पिएगा स्प्राइट। चीयर्स, चीयर्स। मज़ा ही अलग आ जाता है। सारा काम करने के बाद देखो गाइस, लंच हो रहा है ये मेरा 6:30 बजे के करीब। ये लंच है, ये क्या है पता नहीं, बट यही लास्ट है, अब इसके बाद कुछ डिनर नहीं होगा। सो ये हो रहा है, अब खाना आ चुका है, और भूख जो लगी है ना, उसका मैं अंदाज़ा नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। अब ये करके आकर के हम लोग फिर से जा रहे हैं बॉक्सेस को लेने के लिए, और देखते हैं कब तक बॉक्सेस रेडी हैं कि नहीं है। फिर हम लोग निकल चुके थे यहाँ पर से अपने दोबारा से मेडिकल कॉलेज के ऑपोजिट जगह जाने के लिए, क्योंकि हमने उन्हें जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बताई थी, हम एक आइटम देख चुके थे, बट जो भी हमने जितनी क्वांटिटी में बताया था वो इमीडिएटली उनके पास था नहीं। तो इस वजह से उन्होंने हमें बोला था कि आप 1-1.5 घंटे बाद आना। फिर हम गए, फिर भी उन्होंने हमें वेट कराया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे चाय वगैरह दी। आई वाज लाइक ब्रो, सब कुछ दे दो यार। फिर एक करके एक आइटम को चेक किया मैंने। मैं वहाँ पे लिस्ट लेकर के खड़ी थी, वो आइटम्स डाल रहे थे, और मैं टैली कर रही थी कि क्या सही आइटम्स मिली हैं हमें कि नहीं मिली हैं। फिर उसके बाद सोनू को भी एक और आइटम, 2-4 आइटम और भी लेने का मन कर गया, तो सोनू ने वो भी ऐड ऑन करा लिया। प्लस जो चेयर थी, फ्लेबो चेयर वगैरह, वो भी हम देख रहे थे, हमें उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि हमें कंफर्टेबल चेयर चाहिए। गाइस, अब सामान और भी सामान डिक्की में है, सब लेकर के हम निकल गए हैं। समझ रहे हो आप लोग, और रात हो गई है। 1200 মধ্যে बात कर रहे हो वो भी फोन पे। थक गई हूँ मैं। যেরকম থাইরো কেয়ারের ব্যাগটা। सो गाइस, अब हम घर पहुँच गए हैं, और अब टाइम पता है कितना हो रहा है? लाइक सीरियसली 10 बज रहे हैं। हम 10 बजे घर पहुँचे। जब मैं घर पर मैं आई
तो मुझे पता चला कि मेरे डांस के इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, नी कैप और मेरा घाघरा। समझ लो आप लोग, मतलब इस घाघरा में वैसे ज़्यादा पैकिंग करी नहीं गई है समहाउ। तब देखती हूँ कहाँ तो है ये घाघरा है। लेट्स सी, पैन करके देखती हूँ। सो गाइस, आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। स्किन केयर भी कर लिया और अब कुछ खाने का मन नहीं है, पेट पूरा का पूरा फुल है और काफ़ी और रात भी हो गई है और बहुत थक चुकी हूँ मैं। सोने का मन है मेरा। और जो आज डांस क्लास नहीं हो पाई ना, बेसिकली वो मैंने कैंसिल करा दी थी गाइस। मैं कल कराने वाली हूँ उसको, वो भी जस्ट बिकॉज़ कि मुझे टाइम मिल गया, सर का स्लॉट मिल गया। जनरली ऐसा नहीं हो सकता है। सो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। अब स्किन केयर चालू किया है तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चला जाएगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट यार, बाय।